ट्रंप ने कहा कि जी ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है, जबकि ईरानी सदर ने इसके बाद अमरीकी अवाम को एक ख़त लिख डाला, क्योंकि ईरान को एक बात समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर से दबाव में नहीं आ रहा। ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानता है, ना वो दूसरे ममालिक की बात मानता है, ना वो नेटो के दबाव में आ रहा है, ना वो यूरोपीय यूनियन का दबाव ले रहा है, ना वो चाइना और रशिया का दबाव ले रहा है। फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ फिक्र इस बात की है कि अमेरिका के अंदर उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए शायद ईरानियों की अब तवज्जो का मरकज़ अमरीकी अवाम भी है, और वो अक्सर अमरीकी अवाम के लिए पैगाम जारी करते भी रहते हैं। तो ईरानी सदर ने अमरीकी अवाम के नाम ख़त लिखा, और इस ख़त के अंदर किसी किस्म की जंगबंदी का तस्करा नहीं किया। एक ऐसा सदर जो जंगबंदी की दरख्वास्त कर रहा है, वो अमरीकी सदर के मुताबिक वो दरख्वास्त कर रहा है, लेकिन जब वो अमरीकी अवाम को ख़त लिखता है तो उसमें जंगबंदी का तस्करा ही नहीं होता। उसने लिखा, ईरानी सदर ने, कि ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया, इसके बावजूद कि हमारे मुल्क ने कब्ज़े और हमलों का सामना किया, फिर भी हमने जंग का आगाज़ नहीं किया। ईरानी अवाम की यूरोप, अमरीका और हमसाया ममालिक के अवाम से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। अब मुहाज़रा करनी है या ताल्लुकात बेहतर करने हैं, इनमें से जो भी चीज़ मुंतखब की जाएगी, यानी जो भी रास्ता आप चुनेंगे, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का तयन वही रास्ता करेगा। ये ईरानी सदर ने बताया कि लड़ना है या ताल्लुकात बनाने हैं, ये फ़ैसला आप करेंगे, लेकिन इसकी बुनियाद पे हमारी नस्लों का फ़ैसला हो जाएगा कि नस्लों का मुस्तकबिल कैसा होगा। और ये भी कहा कि हमने तो जंग शुरू ही नहीं की। अच्छा, एक और स्टेटमेंट भी दिया ईरानी सदर ने और ईरानी गवर्नमेंट ने। वो बार बार एक और बात कहते हैं कि जनाब, ये जब जंग ख़त्म होगी तो हमारी शराइत पे ख़त्म होगी, अमेरिका की शराइत पे ख़त्म नहीं होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो एक स्टेटमेंट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी नहीं चाहते, बल्कि हम जंग लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ईरानी कौम अमेरिका को एक तारीख़ी सबक सिखाना चाहती है। अगर ये जंग बंद हुई तो ये अमेरिका के लिए एक फेस सेविंग होगी, लिहाजा हम इसको किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ईरान तो जंगबंदी चाहता ही नहीं है। इसका मतलब है ईरान के पास हथियार बाकी हैं। इसका मतलब है ईरान की चेन ऑफ कमांड पूरी तरह काम कर रही है। इसका मतलब है ईरान की आवाम ईरानी हुकूमत के साथ खड़ी है फ़िलहाल। तो ऐसी सूरत हाल में फिर ईरान जंगबंदी की तरफ नहीं जाएगा। जंगबंदी की तरफ वो तभी जाएगा जब वो जंग हार रहा होगा। उसे लगता है कि वो जंग जीत रहा है, और ये परसेप्शन भी बन रही है पूरी दुनिया में। फिर वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने यह भी कहा कि ये जंग अमेरिका की शिकस्त पर ख़त्म होगी, ज़िल्लत उनका मुकद्दर बनेगी, और हम इनको एक तारीख़ी सबक देना चाहते हैं। उनका गरूर और तकब्बुर का नशा हमेशा के लिए दफन करना चाहते हैं। अब इसमें जो है वो ईरान ने अमरीकी सदर की जंगबंदी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। ईरान ने सीज़ फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी है। ईरान से मनसूब 5 नकाती मनसूबा क्या सराही है। अब ये वो 5 नकात हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से बाद वक़्त सामने आए थे सोर्सेज से कि ईरान ये 5 चीज़ें मांग रहा है। देखिए, ये ऑब्वियस है कि ईरान ने वो 5 चीज़ें बार बार तस्करा करके मांगी है। उनके सहाफ़ियों ने, उनके लोगों ने बार बार ये चीज़ें दोहराई भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात के अंदर ये चीज़ों को सामने नहीं रखा, ये हमारे मुतालबात उसूली हैं, यानी इस तरह वो बात कर रहे हैं। नुकसानात के अजाले तक जंग जारी रहेगी, जारह को सज़ा देते रहेंगे। अच्छा, अब ये जो खबरें हैं ना, इनके साथ आप अगर एक और ख़बर को मिलाकर देखें तो आपको समझ आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप का अचानक प्लान चेंज तो नहीं हो गया कहीं, जो वो खिताब करने जा रहा था। सवाल पैदा होता है ना। ये एक खबर आई है और ये पाकिस्तान समेत दुनिया के और मीडिया के अंदर भी छपी है। ईरान ने एक दावा किया है कि यूएई के अंदर, मुत्तहिदा अरब अमारात में, अमरीकी फ़ौजियों की कोई खुफिया मीटिंग हो रही थी, और ये किसी फ़ौजी मुकाम पे नहीं हो रही थी, बल्कि इन्होंने अलग से कोई प्राइवेट जगह रखी हुई थी जहाँ पे ये खुफिया मीटिंग कर रहे थे। उसकी इत्तला मिल गई मकामी सोर्सेज से ईरान को। अब देखें, ये तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम तो रशिया और चाइना भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। बहरहाल ईरान को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, और ईरान ने वहाँ पे जो हमला किया है उसके नतीजे में ईरान ने यह दावा किया कि 37 अमरीकी फ़ौजियों को मार दिया। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि सऊदी अरब के अंदर, जहाँ पे अमरीकी एयरफोर्स के लोग
या अमले के लोग या पायलट्स वो जहाँ रहते थे 200 के करीब उनकी तादाद है, वहाँ पे भी ईरान ने एक बड़ा हमला किया, ये भी उन्होंने दावा किया था। अब अगर अमरीकी फ़ौजियों की लाशें वहाँ मौजूद हैं तो ऐसे मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए जंग से निकलना मौत को दावत देना है। उनकी सियासी मौत हो जाएगी कि अगर वो ये कहते हैं जंगबंदी हो गई तो ये फ़ौजियों को किस खाते में डालेंगे अगर तो वाकई ये मार दिए गए हैं। तो हम कुछ कंफर्म कह नहीं सकते क्योंकि जंग के अंदर प्रोपेगेंडा ही चलता है, चाहे इधर से चले चाहे उधर से चले। दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, हकायक बाज़ औक़ात उससे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ईरान की बहुत सारी बातें सच भी साबित हुई हैं। अमेरिका और इसराइल की बातें भी बहुत सारी सच साबित हुई हैं। जब आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया गया था तो ईरान शुरू में नहीं मान रहा था, लेकिन इसराइल ने दावा किया, वो दुरुस्त साबित हुआ। कुछ और लोगों के बारे में जब अली लारिजानी को शहीद किया गया तब भी ये नहीं माना जा रहा था, लेकिन बाद में तस्लीम किया गया। इसी तरह ईरान ने बहुत सारे ऐसे अटैक किए हैं जिनको पहले अमेरिका और इसराइल नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उनको मानना पड़ गया कि वाकई ये वो कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया भी है। तो इसी तरह अब ये अगर 37 अमरीकी फौजी और मारे गए हैं तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर इस तरह जंग को खाली छोड़ नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप के हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को बार बार बुलाया, इत्तेहादी आ ही नहीं रहे, बात ही नहीं सुन रहे। तो मैक्रोन जैसे आदमी को, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में पब्लिकली कहना शुरू कर दिया कि उसकी अहलिया उससे बहुत बुरा सलूक करती है, मारती है, वो अभी भी अपने जबड़े की तकलीफ में है और उसका मुंह रिकवरी के मराहिल में है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है पब्लिक के अंदर, लोग हंस रहे हैं। तो ट्रंप अब ट्रोलिंग कर रहा है उन लोगों की। मोहम्मद बिन सलमान की ट्रोलिंग की चंद दिन पहले, बड़े घटिया अल्फाज मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इस्तेमाल किए। अभी तक सऊदी अरब की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बहरहाल मैक्रोन ने क्योंकि इनकार कर दिया कि जहाज़ मैं नहीं भेज सकता जंग के अंदर, जंग के बाद भेजूंगा। तो ये जब एक और चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ, बरतानिया में ना एक मीटिंग हो रही है, ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है। इसके अंदर लगभग 34 ममालिक शामिल हैं। इन 34 ममालिक में जो अहम तरीन ममालिक हैं, मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। ये कौन से मुल्क हैं जो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। ये आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए बरतानिया में मीटिंग हो रही है। जो अहम ममालिक हैं उनमें खुद बरतानिया है, इसमें एक यूएई है और बहरीन है। ये दो ममालिक गल्फ से गए हैं, सऊदी अरब नहीं है, बाकी ममालिक नहीं है इसमें, उर्दन भी नहीं है, ओमान भी नहीं है, कतर भी नहीं है। हालांकि ये ममालिक बातचीत में किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ये ममालिक नहीं, सिर्फ यूएई है और बहरीन है। न्यूजीलैंड, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया मेज़बानी कर रहा है। ये ममालिक और 34 ममालिक हैं टोटल, जिनमें ज़्यादातर यूरोपीय हैं। ये आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन देखिए, जिन ममालिक में ये लड़ाई हो रही है उनमें से कोई भी इसमें नहीं है, ना इसराइल है, ना अमेरिका है, ना ईरान है, वो अभी इसके अंदर मुज़ाकरात के अंदर शामिल नहीं है। चाइना भी नहीं है, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। रशिया भी नहीं है इन मुज़ाकरात के अंदर, इन बातचीत के अंदर। ये जो हो रही है को होस्ट कर रहा है बरतानिया। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, कतर, ओमान, भारत, कोई भी इसके अंदर शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ से आगे अगर ये मामला चलता है, दीगर स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर के अंदर ये एक बड़ा इत्तेहाद ईरान के साथ कोई ऐसी डील बना ले जिसके नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए। चाहे ईरान एक नई सेटलमेंट कर ले, चाहे ईरान वहाँ से पैसे कमाना शुरू कर दे, या कोई और सेटलमेंट कर ले, या कोई गारंटी मांग ले, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए।